अब तो तू नजारा तभी देखना जब उस आलू जलेबी को मेहंदी लगेगी। जब हाथ ही नहीं बचेगा तो मेहंदी लगेगी किसको? क्या करने वाली हो तुम माँ? माँ, ये तो माँ कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ना? मतलब एकदम से। उसने जहर ही तो छिड़का था ना तेरे रिश्ते पे। अब मैं देखूंगी उसके हाथों पर ये मेहंदी लगते हुए, लेकिन देखूंगी भी कैसे? उसकी तो किस्मत की लकीरें ही मिट जाएंगी हमेशा के लिए। अब ना तो वो इस घर की बहू बन पाएगी और ना ही रह जाएगी हलवाई बनने के काबिल। उसका आलू जलेबी बेचने का सपना भी जलकर खाक हो जाएगा। मैंने दादो से कहा था कि मैं शादी में नहीं शामिल होने वाला हूँ, तो फिर आपने जाके क्यों कह दिया कि मैं शादी में रहने वाला हूँ? तुम दोनों की अकल घास चरने गई है क्या? मैं ये जो सब कुछ कर रही हूँ कुछ सोच समझ के ही तो कर रही हूँ ना। तू वहां रहकर पल पल की खबर देगा हमें और हमारा काम भी करेगा। समझ आया कुछ? ये ले मेहंदी, संभाल के बेटा। एक बूंद भी हाथ पे गिरी ना तो हाथ चल जाएगा। चुपचाप जाकर मिठाई की मेहंदी से बदल देना, समझ गया? ये ठीक तो रहेगा ना माँ? मतलब आप समझ रहे हो, अगर केस हुआ ना तो हम सब फंसेंगे और ब्रेकिंग न्यूज बन जाएंगे। तो चुप कर, खुद तो डरपोक है, मुझे भी डराता रहता है। तू नहीं चाहता कि तेरी बहन के साथ इंसाफ हो? जो गलत हुआ है वो सब सही हो, तो फिर खड़ा क्या है? जा, लेकिन संभाल कर, ध्यान रहे तुझे कोई देखे ना। गोपाल जी, मैं मिठाई के जीवन को नए सफर शुरू होए वारो है। आया हमेशा सही राह दिखाओ। हाँ, गोपाल तो हमेशा मिठाई के साथ रहते हैं, तो फिर मिठाई को किस बात की चिंता? मुझे पूरा भरोसा है, गोपाल जी कभी तेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। बस मिठाई, एक बात को ध्यान रखियो, शादी होवे तक कोई गड़बड़ नहीं। जब घर में तेरी शादी है जाए तो मैं गंगा ना लूं। हाँ, मिठाई तो बस फिर से शुरू है कि तेरी बातन की रेलगाड़ी। मिठाई, अम्मा जी, ये आरती की साड़ी है अपनी बहू के लिए। मिठाई, इसे आरती का आशीर्वाद समझना और आज इसी साड़ी को पहनना। आज आरती की कमी बहुत खल रही है। आज वो होती तो हम दोनों सहेलियां मिलके दूल्हे दुल्हन को आशीर्वाद देती। सिद्धार्थ ने माँ की हर याद को बहुत संभाल के रखा है, कहा को छुए भी ना दे तो, लेकिन मैंने खुद ये साड़ी तुम्हें देवी की बात कही है। सच में आरती ने तो दिल से अपनी बहू माना होगा। चलो अब देर मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी मेहंदी है। चलिए। क्या बात है पापा, आप नीचे नहीं आएंगे? मन नहीं है। कोई पूछे तो कहना कि तबीयत ठीक नहीं है। मन नहीं है तो भी
दिखावे के लिए ही आ जाइए, क्योंकि आगे जो करना है उसके लिए अब आपका सबके साथ होना जरूरी है। किसी को शक नहीं होना चाहिए ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी की मंडप में तू जम के बैठ जाएगा और उस मिठाई से शादी कर लेगा? आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया पापा? एक अनाथ को पिता का प्यार मिला, इसकी अहमियत मैं ही समझ सकता हूं। अब तक इस घर का मैं बेटा कहलाता था, सिर्फ नाम का बेटा, लेकिन अब मैं गिरीश चौबे जी का बेटा हूं। मैंने आपसे वादा किया है, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटेगा आपका बेटा। बाबूजी, ये सुनकर अच्छा लगा कि शुभम को इस घर में बड़े बेटे की जगह मिल गई। अरे बाबूजी, बड़े भैया नजर नहीं आ रहे? मिठाई धीरे, आज कोई हड़बड़ी मत करियो। देख नाई तो इधर उधर टकराती फिरेगी। हाँ, ध्यान दे। अरे आ गई मिठाई। देखा चंद्रकांत, लग रही है ना चौबे खानदान की बहू। दत्तू, आज ना आप में मिठाई को अपने पिता ही नजर आ रहा है। शायद वो भी इतना नहीं कर पाते जितना आपने मिठाई के लिए किया। नहीं 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 मिठाई, आज रोवेगी ना तू। अरे तू अपने पिता ही के यहाँ से विदा होती वह यहाँ आती, पर यहाँ तो तू जा कमरा से वह कमरा में जाएगी। पहले बेटी ही और अब बहू बन के आ जाएगी। तो तेरा दद्दू का अपनी बेटी या बहू के लिए तभी ना करेगा। अरे रोमन, वरना सारा मेकअप खराब हो जाएगा। अब मजाक भी करती है। तेरी दादी तो हर समय मेरे साथ मजाक करे। हाँ गिरीश, सिद्धार्थ, अरे कहाँ रह गए तुम दोनों? तो आप रहने दीजिए, मिठाई 1 मिनट में सबको बुला के लाती है। ठीक है। ये देखो इन दोनों को कितना मजाक करते हैं। और तुम बाबूजी, कुछ टिप्स मुझे भी दे दो प्लीज। हाँ। अरे टिप्स हमसे ले लो, चाहे जब आ जाओ प्रमोद जी, हम ढेर सारे टिप्स दे देंगे तुम्हें। हाँ शादी करना तो कभी भी मिठाई का सपना नहीं था, लेकिन दत्तू और माँ की खुशी के लिए तो मिठाई कुछ भी कर सकती है। गोपाल, मिठाई के साथ रहना। तुम तो चले जाओगे परदेश, पर हमारे बारे में भी तो सोचो। हमें तो उसी मिठाई के साथ इस घर में रहना होगा।
तेरा ध्यान कहाँ है सिड? तू काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है। ब्रेक लेना है तो नहीं बाहर लंच पे चले। लंच? और अभी अपेक्षा तो समझ नहीं रही कि इस घर की क्या सिचुएशन है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मिठाई को इस घर की बहू बनाने का फैसला सही है या गलत। मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, पर मेरे पीछे यहाँ क्या होगा? मैं कितना एंग्शियस हूँ तू समझ नहीं रही। तू आजकल कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व नहीं होने लगा फैमिली मैटर्स में? What's wrong with you, अपेक्षा? तू ऐसा पूछ भी कैसे सकती है? देख, हाँ मैं पहले इन्वॉल्व नहीं होता था, पर पहले सिचुएशन कुछ अलग थी और अब बहुत अलग है। पहले घर में सब साथ थे और अब क्या हालत है तू जानती है। और इसी बात की टेंशन है मुझे कि इस सब का दादू की हेल्थ पर क्या असर होगा। आई एम स्कैर्ड कहीं से लास्ट मोमेंट पे डिसीजन चेंज ना कर ले। अगर इसने सिंगापुर जाने से मना कर दिया तो? अरे अपनी मिठाई को क्यों बेचा? हाँ, होने वाली दुल्हन क्या खुद अपनी शादी में सबको जाके न्योता देगी, अपनी शादी में बुलाएगी? आप सही कह रही हो चंद्रकांता जी, अब ये बात तो मेरे दिमाग में आई ना है। आपको जो देना हो मिठाई को माँ का आशीर्वाद समझ के दे दीजिए। तुम क्यों आई हो? सिड को डिस्टर्ब करने के अलावा कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास? मिठाई तो बस दद्दू के पोते को। दद्दू के पोते? सो इरिटेटिंग। जो तुम चाहती हो वो हो रहा है ना, जाके एंजॉय करो। हमारा सर खाने क्यों आ जाती हो बार बार? अपेक्षा दीदी, आप हमेशा मिठाई से टेढ़ी बातें क्यों करती हो? मिठाई ने आपका कुछ बिगाड़ा है क्या? तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी? तुम जैसे कि तो मैं मुंह भी नहीं लगना चाहती। तो फिर आप बात क्यों कर रहे हो मिठाई से? मिठाई तो दद्दू के पोते से बस ये कहने के लिए आई थी कि दद्दू इन्हें नीचे बुला रहे। मैं क्यों नीचे आऊं? मुझे इस फंक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड आई नो तुम अपने मन का करवाने के लिए सबको मैनिपुलेट कर रही हो, यहां तक कि हिंदू आंटी को भी। दद्दू के पोते, आपको अभी भी मिठाई से इतनी प्रॉब्लम है? मिठाई को तो लगा था कि आपने मिठाई को अपनी माँ की साड़ी पहनने के लिए दी, तो आपने मिठाई को इस घर का। लिसन, दादू और दादी चाहते थे कि माँ की कोई चीज तुम्हें दी जाए। मैंने जो कुछ भी किया दादू और दादी की विश पूरी करने के लिए किया। अरे बेटा मिठाई, तेरी मेहंदी और संगीत है और तू निकल पड़ी है सबको बुलाए मेरे को। अब गलती तो मेरी है, बिना बेचारे मैंने तो यहाँ आन दियो। चल चल जल्दी से नीचे चल, मैं सभी को बुलाया क्यों अभी। बेटा सिद्धार्थ, तुम दोनों भी चलो नीचे। नहीं दद्दू, वो दादू हम बस 2 मिनट में आते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ? बेटा मैं तुम दोनों की बुलाए हुए यार। अकबर भैया, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। चलो चलो, रस्में शुरू है, बेवारी है।
आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। गोपाल जी मेरी मनोकामना पूरी करने जा रहे हैं। वाह बेटा शुभम, बहुत सुंदर लग रहा है तू आज। मिठाई की मेहंदी में आने के लिए थैंक यू। बड़ा वाला थैंक यू। गीतिका जा मेहंदी लिया। अभी लाई माँ। हे गोपाल जी, इस शादी में सब कुछ अच्छी तरह से हो जाए। राधे 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 राधे। अरे कहाँ रह गई थी तुम लोग? हाँ चलो जल्दी से मेहंदी लगाओ। चलो बेटा। अच्छा बैठ जा। ये रही दुल्हन की मेहंदी। देखते हैं शुभम की नाम की मेहंदी तुम्हारे हाथों में कितना रंग लाती है। अरे आ गए, आओ बेटा आओ आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा। अरे आओ आओ बेटा आओ आओ, पधारो। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको। प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो। कीर्ति दीदी, मिठाई ना आप दोनों को देख के एकदम हैप्पी हो गई। मेरे को लगा था कि पता नहीं आप आएंगी भी या कैसे नहीं आते मिठाई? आखिर हम ये कैसे भूल सकते हैं कि मुझे और रोहन को साथ लाने के लिए तुमने कितना कुछ किया है। तुम्हारी वजह से ही हम दोनों की शादी हो पाई है। शुभम भैया कैसे हैं आप? हैप्पी? Congratulations.